हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 के संस्कृत एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा एंड सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आपको पूरा समझाने वाले हैं कि आखिर संस्कृत का पेपर आपका कैसा आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले संस्कृत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ कि आखिर आप लोगों के पेपर का पैटर्न किस प्रकार का है और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि आप लोगों को मैंने जब सिलेबस वाला वीडियो बताया था तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कहना था ना कि सर हमें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया कि आखिर अपठित अवबोधन का कितना सवाल आएगा या फिर व्याकरण से कितना सवाल आएगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में उस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, जो आपके सिलेबस का पूरा पोर्शन था उसको आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा वो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन में आने वाला है वो है अपठित अवबोधनम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है ना कि आपको पैसेज दिया जाएगा, जैसा कि आपको इंग्लिश में दिया जाता है, हिंदी में दिया जाता है, उसी प्रकार से आपको संस्कृत में एक पैसेज दिया जाएगा एंड उसके रिलेटेड कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कितना मार्क्स का आएगा? ये आएगा 10 मार्क्स का। उसके बाद जो रचनात्मक कार्य होते हैं जैसे कि पत्र लेखन, ये सब निबंध लेखन, ये सब वो आपका आ जाएगा 15 नंबर के अंदर। उसके बाद व्याकरण का जो पोर्शन है, आप खुद देखो यहाँ पे व्याकरण का जो पोर्शन है वो अकेले 25 नंबर का है। एंड देन जो आप लोगों की बुक में से प्रश्न बनाने वाला जो सवाल आता है या फिर एक पद उत्तर वाला जो सवाल आता है वो आप लोगों का रहेगा 30 मार्क्स का। तो ये आपके पूरे 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे आप साफ तौर पे एक चीज़ देख सकते हैं ना कि बहुत ही इवन डिस्ट्रीब्यूशन है और आपका जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपके बुक में से ही पूछा जाएगा। जैसे कि पठित वाला जो पार्ट हो गया वो आप लोगों के बुक में से है। उसके बाद व्याकरण वाला जो पार्ट है वो भी आपके बुक में से ही आता है, क्योंकि व्याकरण आपके हर एक चैप्टर के एंड में दिया होता है और हर एक चैप्टर के एंड में नया नया टॉपिक दिया होता है। किसी में कारक दिया, किसी में शब्द रूप दिया, किसी में धातु रूप दिया, इस प्रकार से। तो वहीं पर से आप लोगों का सवाल जो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सवाल बदले जा सकते हैं बट जो एप्लीकेशन होता है ना सवाल को, वो बेसिकली आपको वहाँ पर से सीखना पड़ता है कि कौन से धातु रूप को हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, शब्द रूप का कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर कारक, ये सब विभक्ति, ये सब उस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके फॉर्मेट वहीं पर से मिलते हैं आपको। बट क्या है कि प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से कर सकते हैं, और आप लोग सैम्पल पेपर अगर आप चाहते हैं 2-3 मैं प्रोवाइड करवा दूंगा तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो व्याकरण में आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, व्याकरण से पढ़ के जाने से नहीं होगा, व्याकरण का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये रहा आपके पेपर का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, यहाँ पर ये भी आपको बताया गया है कि जो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं क्लास 8 के माध्यम में वो आपका हो जाएगा 10%। जो कॉमन क्वेश्चन यानी कि उतने हार्ड नहीं होते हैं, इजी साइड या फिर बोल सकते हो कि मॉडरेट हो गए, वो आप लोगों के 50% रहेंगे। एंड जो सिंपल 40 मार्क्स 40% सवाल रहेंगे, यानी कि अगर आप 80 का 40% निकालोगे तो आपका 32 नंबर आएगा, यानी 32 नंबर इजी क्वेश्चन रहेंगे। ये तो आपको यहाँ पे साफ कर दिया गया है। और 8 नंबर का जो सवाल होगा वो आप लोगों को थोड़ा टफ साइज में होगा एंड 40 नंबर का जो सवाल होगा वो आप लोगों का मॉडरेट होगा। यानी यहाँ पर से अगर आप मॉडरेट और इजी को भी संभाल लेते हो तो आप 72 नंबर को बिल्कुल लेकर के जा रहे हो। ओके, और टफ में से अगर 1-2 क्वेश्चन कर देते हो तो सिंपल सवाल है कि आप 80 नहीं तो 75 तक तो बिल्कुल खींच जाओ। ये आप लोगों का यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए, मैं आप लोगों को ना एक चीज़ जो बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनिएगा। जिन भी लोगों का मैथमेटिक्स, साइंस या फिर एसएसटी में से कोई भी एक सब्जेक्ट खराब हुआ है, मैं सिंपल बात आपको यही कहूँगा कि संस्कृत आप सभी के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी में फंसे रहते हैं और वो संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। इसी का आप फ़ायदा उठा सकते हो। और अगर आपने संस्कृत में हल्का से भी पढ़ाई किया है, व्याकरण से पढ़ के रखा हुआ आपने, तो आप आराम से उसमें 70+, 65+ नंबर ला सकते हो। जो कि फिलहाल मैं आपको कहूँगा जिनका भी मैथमेटिक्स ये सब खराब हुआ उनके लिए ये स्कोर एक डिसेंट स्कोर होगा। इसके लिए मैंने आप लोगों को
सिंपल आपके बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने दिया है। देखिए उस प्लेलिस्ट का यूज़ करके आपके सीनियर्स बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं। तो उसमें मिलेगा क्या, तो उसमें आप लोगों को ना संस्कृत के पिछले 2-3 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एंड वहाँ पे भी आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा जो कि पिछले साल का होगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ डीएवी क्लास 8 में क्वेश्चन रिपीट होते हैं एंड मैंने आपको कल रिपीटेड क्वेश्चन भी दिए थे। आप देखोगे कि आपका भी एग्जामिनेशन कुछ उसी टाइप का होगा और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इसलिए जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे उन्हें आप पूरा कर लो तो आप लोगों का 30 नंबर जो वहाँ पर से कंफर्म होगा। उसके बाद आप लोग अगर और थोड़ा मेहनत करना चाहते हो तो आप पीछे जा करके पिछले साल का सैंपल पेपर, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, ये सब का सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है। आप उनको जा करके देखो, आपको पक्का फायदा होगा। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा आप लोगों से कि देखिए सिंपल सा बात है, अगर संस्कृत में आपको मार्क्स स्कोर करना है ना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा बुद्धि आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो रचनात्मक कार्य वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके आसान साइड में चले जाते हैं। जो टफ क्वेश्चन बेसिकली होता है ना, वो अगर टफ कितना भी कर दिया जाए तो उसको पैसेज में ही किया जाएगा, पैसेज में थोड़ा सा टफ किया जाएगा और थोड़ा सा आप लोगों को आपके बुक वाले पार्ट में टफ किया जाएगा। बट रचनात्मक कार्य जो होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। आपको इस सैंपल पेपर वाले वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। बट यही कहूँगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा और फिर कह रहा हूँ संस्कृत में जितना हो सके अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करिएगा। ओके, मैथमेटिक्स जैसा हार्ड तो है नहीं, साइंस जैसा आपको यहाँ पे थ्योरी तो पढ़ना पड़ता नहीं उतना, बट लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें आज रखनी पड़ती है, वो तो सबसे अपना अपना डिमांड है। तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा एंड मैं तो आपको यही कहूँगा कि मेहनत कर लीजिए थोड़ा सा और कल आप अच्छा से अच्छा मार्क्स यहाँ पर अचीव करिए संस्कृत में। देखिए सबसे पहले ये तो चीज़ मैंने आपको परसों ही बता दिया था, अपना सिलेबस वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था ये सारी चीज़ें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर को, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इनफ टाइम दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप लोग अच्छे से पेपर के पैटर्न को समझिए कि कैसा पेपर पूछा गया है एंड देन आप लोग इसका सॉल्यूशन खुद करने की कोशिश कीजिए। मैं शाम तक इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आपको पक्का फायदा होगा, आपको पेपर का पैटर्न समझ में आएगा। सारे क्वेश्चंस का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।
इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। उसी सारी प्लेलिस्ट से पढ़ करके आप किसी ने अच्छा मार्क्स स्कोर किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।